इंदौर में एक परिवार का घरेलू विवाद अब जमीन से जुड़े गंभीर आरोप प्रत्यारोप तक पहुंच गया है। प्रेस वार्ता कर आरिफ खान ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और मीडिया में उनके परिवार के खिलाफ कई आरोप लगाकर खबरें चलाई जा रही हैं, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। आरिफ खान ने बताया कि जिस जमीन को लेकर विवाद हो रहा है उसे उनके पिता ने खरीदा था और उस पर परिवार के सभी सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि उनके छोटे भाई की पत्नी पहले भी दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करा चुकी हैं, जिसमें अदालत ने उनके परिवार को दोष मुक्त कर दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि अब उनके खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया है, जो फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है। उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। आरिफ खान का आरोप है कि कुछ लोग उनके घरेलू विवाद का फायदा उठाकर परिवार की बहू को भड़का रहे हैं और झूठे आरोप लगवाकर गलत जानकारी फैला रहे हैं। रोल है, क्या मामला है बताया? बेटा मेरा शोहर में 1982 में जमीन बांगर था, मैं छठे बांगर था थी। तो हम 4 बच्चों के उनके नाम पे करी थी। उसमें लेकर इसने दूसरों ने विदाउट हमारी बहू को 10-20 साल से वहीं रह रही थी में उसको पटा के और हमारे को परेशान कर रहे हैं और खाने वास्ते जो शकील और निषाद और दुनिया का चोटा सब उसके बहुत उसके कारनामे खोले नहीं है। और ये बड़े बड़े मिला के उनने बहुत काम करवा दिया लोगों से, पर सच्चाई छुप नहीं सकती। कभी गुनाह शोर से खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से सच्चाई छुपेगी। वो हरामी बन कर रिया है, बहुत हमारे परेशान कर रहा, हमारे बच्चों को झूठी खबर इसके एब लगा के कर रहा है हमारे बच्चों को। कितनी जमीन है ये और कब आपने इसको खरीदी, किससे खरीदी, थोड़ा बताएंगे? जमीन कितनी है ये? 5.5-6 बीघे 5.5-6 बीघे लगभग है। 7.5 मैं बोलूं जी, एक्चुअली में क्या मामला है जो एक आपकी खबर चल रही है, इसकी सच्चाई क्या है? ये खबर ये है कि सच्चाई ये है कि सिर्फ एक ब्लैकमेलिंग और ये है इसका मामला। जो ज़मीन मेरी 1982 से मेरे पिताजी ने ली रखी थी उसका मामला है। और ये इसमें गुंडे बदमाश द्वारा प्रेशर बना के और झूठा बदनाम करना और झूठी न्यूज़ चलाना फर्जी तरीके से, और हमारी नामांकित और अधिपत और मालिकाना हक की ज़मीन है। कौन लोग है ये इरशाद और शकील है और शहजाद खां है। ये तीनों मिलके हम पे प्रेशर और गुंडे बदमाश भेज के परेशान करना और फर्जी न्यूज़ दबा के सिर्फ दबाव बनाना, छपवा करवा के दबाव बनाना ताकि केसों से राजीनामा कर सके। हाँ, इसमें कुछ बलात्कार के भी आरोप लगे हैं, उसमें क्या लग रहा है? बलात्कार जो है मेरे पर 376 4 साल पहले लगाई गई थी, जिसका निराकरण कोर्ट में चल रहा है। ये नए केस से संबंधित नहीं है और इसका निराकरण कोर्ट कर ही रही है। और घरेलू हिंसा भी जो लगाया था और 25 आर्मसेट भी लगी थी, मेरे को इसी जमीन के माध्यम से फर्जी तरीके से लगाई गई थी, जिसका निराकरण कोर्ट में चल रहा है। अब क्या करेंगे आगे आप? मैं तो चाहता हूँ बस कोर्ट से न्याय जो मिले। इसमें फर्जी तरीके से न्यूज़ बना के और ये छापा जा रहा है। ये वो डरा रहे हैं कि हम तुम राजीनामा कर लो, दे दो। हम कैसे दे रहे जब कोर्ट में चल रहा है? बस ये दबाव बना के राजीनामा करना चाहते हैं और फर्जी तरीके से ये पैसा ऐंठना ब्लैकमेलिंग करके लेना चाहते हैं। किसी वरिष्ठ अधिकारी को आपने आवेदन दिया है? हाँ, हम आवेदन तो 4 साल से देते आ रहे हैं। कुछ भी नहीं कर रहे हैं जी, हम 4 साल से आवेदन देते आ रहे हैं, पर इसमें आज तक कोई इसका निराकरण नहीं हुआ। कुछ प्रभावी नेता मिलके या कुछ करके प्रेशर दबा के इस फाइल को बार बार दबाते। इसका प्राइवेट कंप्लेंट हमने जो 306 और सारी प्राइवेट कंप्लेंट हम लगा चुके हैं, जिसका हम न्याय से निराकरण चाहते हैं। आपका परिचय? मोहम्मद आरिफ खान।